हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। लॉजिकल रीजनिंग की इस सीरीज में हम लोग देख रहे थे क्लॉक प्रॉब्लम्स के अभी तक 3 वीडियोस आ चुके हैं। तीनों करीब 15 मिनट की लेंथ के हैं, जिसमें हम लोगों ने ये 6 टॉपिक कवर किए हैं। मीन्स 45 मिनट में 90 to 95% सिलेबस है कवर्ड। आज का वीडियो भी करीब 10 से 15 मिनट की लेंथ का होगा और आज हम लोग देखने वाले हैं फॉल्टी क्लॉक के प्रॉब्लम्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम उसके लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना देंगे। क्योंकि अगर आपको किसी को भी एक को डाउट है तो हो सकता है कि वो डाउट दूसरों को भी हो, तो एक बार वीडियो आ जाएगा तो सबके डाउट एक बार में क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं फॉल्टी क्लॉक्स। सो फॉल्टी क्लॉक में एक्चुअली अभी तक जो हम लोग ने क्लॉक में पढ़ा उसमें सारा गेम था फॉर्मूले का, ट्रिक का, एंड ऑल टाइप्स वर वेरी इजी। बट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टाइप, language will play a vital role. In this type, language will change after every two question. Interpret the question and according to that you have to solve. So this is the first question. Let's read the question. How much does a watch gain per day if hands coincide every 64 minutes? What does it mean? कई लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि एक्चुअली क्वेश्चन बोल क्या रहा है। How much does a watch gain per day if hands coincide every 64 minutes? देखिए, इसका सबसे पहले आपको बैकग्राउंड समझा देते हैं, उसके बाद वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। आपने लास्ट क्लास में देखा था फर्स्ट टाइम हैंड कोइंसाइड एट 12 o'clock. Now if I ask next time hands coincide कब करेंगी? So if I rotate minute hand slowly, then it will be 1 o'clock after 1 hour. This is hour hand and minute hand at the 12. Now again if minute hand will move, this is approximately at 1:05. Approximately at 1:05 hands will coincide again, right? So actually, actually hands coincide to each other. Actually hands coincide to each other after every 65 5/11 minutes. This is the clock rule. Hands coincide to each other after every 65 5/11 minutes. Means actually ये 1:05 नहीं था, 1:05 and 5/11. This is extra. So अगर hands को 65 5/11 में coincide करना चाहिए and you have a clock which is coinciding after every 64 minutes. So what does it mean? Your clock is fast or slow? Obviously fast. आपके पास एक क्लॉक है जो 64 मिनट में ही कोइंसाइड कर रही है, मतलब वो तेज चल रही है। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अगर आपके पास एक क्लॉक है वो तेज चल रही है, कितना तेज चल रही है? इसको माइनस कर दीजिए, 65 5/11 माइनस 64 कितना आ जाएगा आपके पास? 1 5/11 और आई कैन से 16/11 मिनट। इतनी तेज चल रही है। तो क्वेश्चन इज एक दिन में वो कितना तेज हो जाएगी? गेन मीन्स एक दिन में कितना आगे हो जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाउ मच डज अ वॉच गेन पर डे इफ हैंड्स कोइंसाइड एवरी 64 मिनट? सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इसको इरेज कर देते हैं पहले। ओके, सॉल्यूशन देखिए, मात्र 2 लाइन का है। फर्स्ट लाइन, यू हैव अ क्लॉक विच हैंड्स इज कोइंसाइडिंग आफ्टर एवरी 64 मिनट। मींस 64 मिनट में योर क्लॉक इज गेनिंग हाउ मच? 1 5/11 मिनट और आई कैन से 16/11 मिनट, राइट? In 64 minutes, your clock gains 16/11 minute. Now question is how much it will gain per day means in 24 hours. तो अगर एक मिनट में हम पूछ ले एक मिनट में कितना गेन करेगी, so you'll say 16/11 into 64 minutes. So in 24 hour it will gain 16 into 24 into 60. Why 60? Convert this into minute. This is an hour, so convert this into minute. Divide by 11 into 64. Let's solve this. 16 4s are 64, 4 6 are 24, then this is 360 by 11. It means if I solve this, if I further solve this, this is 3 times
then 30 means 2 times 8 by 11 minutes. Means in 24 hour your clock will gain 32 8 by 11 minutes. इसका मतलब क्या है, जब आपकी क्लॉक में 12 बज गया होगा ना 24 घंटे बाद, जो एक्चुअल क्लॉक होगी वो 32 मिनट करीब करीब पीछे चली होगी, मतलब कि उसमें टाइम हो रहा होगा करीब करीब 11:28। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक ओवरटेक्स आवर हैंड एट इंटरवल ऑफ 65 मिनट ऑफ द करेक्ट टाइम। हाउ मच डज अ क्लॉक गेन और लूज इन अ मिनट। अगेन अगर आपकी क्लॉक 65 मिनट में कोइंसाइड कर रही है, इट्स मीन्स तेज चल रही है, सो इट विल गेन नॉट लॉस। तो ये गलत हो जाएगा, ऑब्वियसली इट विल गेन। ओके, नाउ हाउ मच इट विल गेन, सो your faulty clock is gaining how much minute? You have to subtract 65 by 5 by 11 minus 65. So you will get what? 5 by 11. In 65 minute, 5 by 11 minutes gain. So in 1 minute, 5 by 11 into 65. So in 24 hours, 5 by 11 into 65 into 24 into 60. Don't forget to convert this into minutes. Okay. Now simplify. This is 13 time. Denominator will give you 143. 6 into 24 is 1440. So answer is 1440 divided by 143 minutes, which is option A again. So this is the first kind of language in the faulty clock. Now let's move to the another language. Now second language is, my watch is 5 minutes behind at 5 p.m. on Sunday, but it was 5 minutes ahead of time at 5 p.m. on Tuesday. During this period, at which time has this was shown a correct time? So let's understand, let's interpret the question. देखो, आपके पास एक क्लॉक है जो कि संडे 5 p.m. को 5 मिनट पीछे थी, मीन्स वो कितना शो कर रही होगी 4:55. Now, on Tuesday, same at 5 p.m., it is showing 5:05 means 5 मिनट आगे हो गई है. So, in between, कहीं पर तो उसने correct time show किया होगा. So, what was that correct time? This is the question. So, how we will solve this question? देखिए, ये तो बहुत easy data हमने यहाँ पर रखा है, so that you can understand this type of question. जब संडे था तो 5 मिनट पीछे थी, और जब ट्यूसडे है तो 5 मिनट आगे है. तो इसका मतलब इसके जो बीचों बीच में होगा, एट दैट टाइम इट विल शो करेक्ट टाइम. सो संडे टू ट्यूसडे, सो मिड में क्या आ जाएगा, मंडे. मंडे 5 p.m. को वो क्लॉक करेक्ट टाइम शो करेगी. सिंस हमने दोनों तरफ बिहाइंड एंड अहेड सेम डेटा लिया था, तो इस वजह से एग्जैक्टली सेंटर होगा. बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए. टोटल अगर बात कर ली जाए, इन 48 आवर्स हाउ मच दिस क्लॉक गेन्स, दिस गेन्स 10 मिनट. 10 मिनट इन हाउ मच आवर्स, इन 48 आवर्स. सो करेक्ट टाइम पाने के लिए इसको कितना गेन करना चाहिए, ओनली 5 मिनट. 5 मिनट आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना, स्टार्टिंग में -5 था, नाउ जीरो इज द करेक्ट टाइम, एट द लास्ट +5. सो आपको चाहिए कि केवल आपकी क्लॉक 5 मिनट गेन कर ले. सो 5 मिनट इन हाउ मेनी आवर्स, so obviously 48 divided by 10 into 5, which is 48 by 2, 24 hours. After 24 hours, it will show correct time. So this is the second language of this type of question. एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का. My watch was 8 minutes behind at 8 p.m. on Sunday, but it was 7 minutes ahead at 8 p.m. on Wednesday. So Sunday 8 p.m. 8 minutes behind -8, and Wednesday 8 p.m. plus 7 minutes. So means your clock is gaining how much? 15 minutes. 15 minutes in how many hours? In 72 hours. देखिए 3 दिन हो गया, Sunday, then Monday, then Tuesday, then Wednesday, so 72 hours. In 72 hours 15 मिनट गेन है. अच्छा, अगर केवल इसको बीचों बीच में आना होता तो कितना हो जाता, ऑब्वियसली 36 आवर. सो इस क्वेश्चन को आप अप्रॉक्स आंसर भी कर सकते हैं, 36 आवर. तो 36 आवर बाद टाइम कितना हो जाएगा, राइट नाउ टाइम इज संडे 8 p.m. नाउ 36 आवर यहाँ से मूव करना, आइए मूव करते हैं. 24 आवर्स के बाद क्या हो जाएगा, मंडे 8 p.m. 24, देन 12 आवर्स. 12 आवर और मूव अगर आप करेंगे यहाँ से, सो दिस विल बी ट्यूसडे 8 a.m. मतलब आंसर ट्यूसडे 8 a.m. के आसपास होना है. सो अगर ऑप्शन वाइज अगर आप जाते हैं, तो ट्यूसडे में एएम में केवल एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, विच इज ऑप्शन ए. बट अभी आप बोलोगे सर ये तो 8 a.m. चल रहा है और ये 10 a.m. चल रहा है, इतना डिफरेंस. यस, इतना डिफरेंस हो जाएगा. अब चलिए इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं. योर क्लॉक इज गेनिंग 15 मिनट इन 72 आवर्स, एंड यू वांट इट शुड गेन ओनली 8 मिनट.
सो 8 मिनट में कितना हो जाएगा? 72 डिवाइड बाई 15 इंटू 8. सो इफ आई सिंप्लीफाई फर्दर, इसको 3 से कट करेंगे, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 24. 24 इंटू 8, दिस विल बी 192 बाई 5. 192 बाई 5 को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो देखिए दिस इज 3 टाइम्स, देन 4 एंड 2 मीन्स 8. 38 आवर्स, यू गॉट 38 आवर. ये आपने 36 आवर में था. 38 आवर मीन्स कितना? 10 बज गया है. अब 24 मिनट की भी कैलकुलेशन करते हैं. कितना बचा अभी आपके पास? 2/5. 2/5 को अगर कन्वर्ट करना है हमको मिनट में, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से. दिस इज 24 मिनट. Means your clock will show correct time after 38 hours 24 minute. 38 hours 24 minute. अभी आपने 36 आवर की कैलकुलेशन की थी, 8 AM हो गया था, तो 38 आवर मीन्स व्हाट? 10:24 AM. आई होप आपको ये लैंग्वेज भी अब समझ में आ गई होगी. चलिए एक और लैंग्वेज देखते हैं इस टाइप में, एंड दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द faulty clock. A watch which gains 5 seconds in 3 minutes was set at right at 7 am. In afternoon of the same day, when the watch indicated quarter past 4 o'clock, the true time is. चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. एक क्लॉक है जो 3 मिनट में 5 सेकंड का गेन करती है. 5 सेकंड का गेन करती है. मतलब क्या हुआ कि अगर एक फॉल्टी क्लॉक रख दी जाए और एक ट्रू क्लॉक रखी जाए, सो ट्रू क्लॉक अगर 3 मिनट की ओवर रन करेगी, सो फॉल्टी क्लॉक कितना रन कर जाएगी? 3 मिनट प्लस 5 सेकेंड. नाउ क्वेश्चन इज, when this faulty clock is indicated quarter past 4 o'clock, quarter past 4 o'clock means what? 4:15. So what time would be on the true clock? This is the question. So एक काम करते हैं, इसको सेमी मिनट में कन्वर्ट करते हैं. फॉल्टी क्लॉक runs 185 second when true clock runs only 180 seconds. इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर दे, तो दिस विल बी 37 एंड दिस इज 36. मतलब यूनिट वाइज अगर बात करें, इफ दिस इज मूविंग 37 यूनिट, सो ट्रू क्लॉक इज रनिंग ओनली 36 यूनिट. सो फॉल्टी क्लॉक एक्चुअली रन कितना किया है? 7 AM से स्टार्ट होकर 4:15 PM तक. सो टोटल कितने इसमें मिनट्स हो गए या कितने आवर्स हो गए? देखिए 7 से 7 आप जाते हैं तो 12 घंटे हो जाते हैं. मीन्स दिस इज 9 hour 15 minute. 9 hour 15 minute. अगेन हमको सेम यूनिट करनी पड़ेगी, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं. दिस इज 540 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, सो 555 मिनट्स. सो हाउ मच ट्रू क्लॉक विल गेन व्हेन फॉल्टी क्लॉक रन्स 555 मिनट्स? बस यूनिटरी अप्रोच लगानी है और आपका आंसर आ जाना है. एक बार इसको फिर से सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं. देखिए यह है वन फॉल्टी क्लॉक, वन ट्रू क्लॉक. When true clock runs 3 minutes, so faulty clock runs 3 minutes plus 5 second means in second if I convert, this is 185 second and this is 180 second, right? So इसको अगर further simplify कर लेते तो I can say this is 37, this is 36. Now you have to answer what true clock will represent when faulty clock runs 555 minutes. So this will be how much? 36 divided by 37 into 555. If you cancel this, this is exactly divisible 15 times. 15 into 36, this will give you 540. 540 minutes, 540 minutes means 9 hours. Means actually true clock runs only for the 9 hours. So अगर टाइम अभी 7 बजा है, so 9 घंटे बाद कितना हो जाएगा? Exactly 4 o'clock. So क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था, जब फॉल्टी क्लॉक 4:15 शो कर रहा होगा, सो ट्रू क्लॉक कितना शो करेगा? 4 o'clock. So this is the way by which we will deal these types of question. एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं सेम टाइप का. A clock set at right at 8 AM. The clock gains 10 minutes in 24 hours. What will the true time when clock indicate 1 PM on the following day? Following means next day की बात कर रहा है. So total actually फॉल्टी क्लॉक रन कितना की है? देखिए 8 AM में सेट किया गया था और फॉल्टी क्लॉक शो कर रहा है 1 PM ऑन द नेक्स्ट डे. सो टोटल 8 AM टू नेक्स्ट डे 8 AM कितना हो जाएगा? 24 आवर्स प्लस 8 AM से 1 PM तक जाने में कितना हो जाएगा? 5 आवर और हो जाएंगे. टोटल 29 आवर्स रन की है कौन सी? फॉल्टी क्लॉक. सो हमको बताना है कि ट्रू क्लॉक कितना रन की होगी. चलिए करते हैं. दिस साइड आई विल राइट फॉल्टी, दिस साइड आई विल राइट ट्रू. फॉल्टी क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर्स.
तो 24 आवर्स ट्रू क्लॉक रन करती है, ये कितना हो जाएगा 24 आवर्स प्लस 10 मिनट। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर मिनट एंड आवर दोनों है। सो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। 24 × 60 मीन्स एक दिन में होते हैं 1440 मिनट्स, एंड प्लस 10 जब आप ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 1450 मिनट्स। मीन्स व्हेन faulty clocks run 145 minute, true clock run only 144. Now question is, when faulty clock runs 29, so how much true clock will run? So 144 divided by 145 into 29. This will be exactly 5 टाइम। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो हाउ मेनी टाइम, दिस इज 28 टाइम्स। देखिए 140 तो जाएगा आपका 28 टाइम्स से, 4/5 एक्स्ट्रा, convert this into minute, multiply this by 60, so this will be 48 minute. Means actually true clock runs only 28 hours 48 minutes. So 29 hours जब रन कर रहे थे तो टाइम हो रहा था 1 PM। जब 28 hours 48 मिनट रन करेंगे, इट मीन्स टाइम इज व्हाट 48 मिनट पास्ट 12 o'clock, मीन्स 12:48 इज द करेक्ट टाइम। फॉल्टी क्लॉक तो 1 बज गया है, बट ट्रू में कितना हो रहा होगा 12:48। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फॉल्टी क्लॉक। हमने 3 टाइप के क्वेश्चन आज इसमें देखे, 3 लैंग्वेज डील की, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस माने जाते हैं इन द क्लॉक। नॉर्मली अगर क्वेश्चंस आने हैं तो ये सारे हमने आपको पढ़ाए हुए हैं, क्वेश्चन आएंगे तो फॉल्टी क्लॉक से आएंगे। आप इन 3 क्वेश्चन को एक बार लगा लीजिएगा, इससे बाहर आने के चांसेस नहीं है। यही वो फेमस क्वेश्चन है क्लॉक में जो कि डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। सो दिस वाज इट फॉर द क्लॉक प्रॉब्लम्स। इन 4 वीडियोस हैविंग लेंथ 15 मिनट अप्रॉक्स, आई कवर्ड कंप्लीट क्लॉक। मीन्स टोटल 1 घंटे की क्लास आपको करनी है, और आपको क्लॉक में कभी किसी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। दिस इज माई प्रॉमिस। कोई भी बुक उठा लीजिए, गूगल कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब, हायर स्टडीज, प्लेसमेंट जॉब, एनीवेयर, इस 1 घंटे से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज माई चैलेंज। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।